हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रपत्र है जनगणना वाला, उसको कैसे हम लोग भरेंगे। इसमें क्या गलतियां नहीं करनी है इसको भरने में, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। उसको आप लोग जाके देख लेंगे ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि उसमें बताया गया है कि इसमें अंकों को कैसे भरना है, कैसे बॉक्स में नहीं सटाना है, और भी जो भी कुछ है रूल्स कि इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, वो सब उसी वीडियो में बताया गया है। तो एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि इसमें क्रम संख्या, भवन संख्या और मकान संख्या, ये सब कैसे कैसे भरेंगे। तो ये जो क्रम संख्या है और भवन संख्या है और मकान संख्या है, इस तीनों को ही हम लोग 3 डिजिट में लिखेंगे, 001, 002, 003, 4 ऐसे करके। और जब 10 से ऊपर हो जाएगा तब इसमें लिखेंगे 00, सॉरी, अगर ये 009 है तो जब 10 आएगा तब हम लोग लिखेंगे 010, 11 आएगा तो लिखेंगे 011, 12 आएगा तो लिखेंगे 012, 13 आएगा तो लिखेंगे 013, ऐसे करके। मतलब कि हमेशा इसको 3 डिजिट में ही रखना है। किसको किसको हमेशा 3 डिजिट में रखना है, तो इस तीनों को हमेशा 3 डिजिट में रखना है। क्रम संख्या को, भवन संख्या को और मकान संख्या को हमेशा से 3 डिजिट में रखना है। और ये परिवार संख्या और परिवार क्रम संख्या, इसको हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ अगर एक परिवार होगा तो 01, 2 परिवार होगा तो 02, 10 परिवार हो जाएगा तो डायरेक्ट 10 ऐसे होगा नहीं। और अगर यहाँ पे परिवार क्रम संख्या है तो उसको भी हम लोग क्या होगा कि 2 ही डिजिट में लिखेंगे। तो ये क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या को 3 डिजिट में और परिवार संख्या और परिवार के क्रम संख्या को 2 डिजिट में। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है उसमें हम लोग आवासीय लिखना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आवासीय को ही दर्शाना है, गैर आवासीय को नहीं। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। और अगर आवासीय, जैसे यहाँ पे अगर बस आवासीय है तो आवासीय, और अगर यहाँ पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसके साथ ही दुकान है तब हम लोग दुकान से आवासीय लिखेंगे। और अगर सिर्फ घर है तो सिर्फ आवासीय लिखेंगे, ठीक है। और घर के साथ ही, अगर वो गाय भी रखते हैं घर पे ही, दूरा वूरा पे, तो उसको भी हम लोग आवासीय ही दर्शाएंगे। और अगर दुकान है तो दुकान सा आवासीय लिखेंगे। तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्रम संख्या, भवन संख्या और मकान संख्या को कैसे कैसे लिखना है। तो अगर यहाँ पे एक भवन है, सॉरी ये बार बार रोटेट हो जा रहा है। यहाँ पे एक भवन है और इसमें अगर एक ही मकान है और इसमें एक ही परिवार है तो क्या हो जाएगा, भवन संख्या 1, और मैंने बताया है कि भवन को हमेशा 3 डिजिट में लिखेंगे तो इसलिए 001 हो जाएगा यहाँ पे भवन संख्या। मकान संख्या 001 हो जाएगा, एक ही मकान है और परिवार भी एक है तो 01 हो जाएगा। और क्रम संख्या तो बढ़ेगा ही, 001, 2, 3, 4, चाहे भवन संख्या 2 बार क्यों ना लिखा जाए, 3 बार ही क्यों ना लिखा जाए, 2 बार ही क्यों ना लिखा जाए, लेकिन ये जो क्रम संख्या है इसको इस भवन संख्या, मकान संख्या से कोई मतलब नहीं है। ये अपना बढ़ता जाएगा 3 डिजिट में, 001, 002, 003। और 10 के बाद कैसे लिखाएगा 10 से, ये भी मैंने अभी लिख के बताया था, 010, 011 ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया एक भवन में एक मकान और उसमें एक परिवार का, यहाँ पे वो हो गया। अब दूसरा देखिए कि एक ही भवन है और इस एक भवन में 2 मकान है और इस 2 मकान में एक एक परिवार रह रहे हैं। तो इसमें कैसे होगा, एक भवन है तो भवन संख्या बढ़ेगा तो 1 से यहाँ पे 2 हो गया। और इसमें मकान भी 2 है तो मकान संख्या यहाँ 1 था तो यहाँ पे 2 और 3 हो गया। और यहाँ पे अगर घर के साथ आगे में ये छोटा सा दुकान भी खोले हुए है तो यहाँ पे दुकान सा आवासीय दिखा देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे परिवार संख्या, एक मकान, परिवार संख्या को हमेशा मकान संख्या में देखेंगे कि एक मकान में कितना परिवार है, उसके हिसाब से परिवार संख्या लिखाएगा।
तो यहाँ पे एक मकान में एक ही परिवार है। अगर यहाँ पे 2 परिवार रहता तब यहाँ पे 2 लिखा था। तो परिवार संख्या को हमेशा मकान से देखेंगे कि एक मकान में कितना परिवार रहते हैं, और परिवार क्रम संख्या को हमेशा परिवार संख्या से देखेंगे कि उसमें कितना परिवार है उस मकान में, उसके हिसाब से परिवार क्रम संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिवार संख्या 1 है तो मकान परिवार क्रम संख्या भी 1 है, परिवार संख्या 1 परिवार क्रम संख्या 1। यहाँ पे परिवार संख्या 2 है तो यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या 1 और 2 है, और यहाँ पे परिवार संख्या 2 है। इसका मतलब क्या है, क्या बोले थे अभी हम कि परिवार संख्या का मकान से हम लोग देखते हैं। परिवार संख्या 2 है मतलब एक मकान में 2 परिवार है। अगर एक मकान में एक ही परिवार रहते तो यहाँ पे भी 1 लिखा जाता, मकान का नंबरिंग अलग अलग हो जाता। लेकिन एक ही मकान में 2 परिवार है, इसलिए यहाँ पे मकान का नंबरिंग भी सेम हुआ है 4 4, और इसमें 2 परिवार हैं इसलिए 2 2 2 बार लिखाया है। 2 2 2 बार क्यों लिखाया है, क्योंकि यहाँ पे क्रम संख्या 1 2 है। और यहाँ पे पहला परिवार का, उस मकान में जो 2 परिवार है उसमें से यहाँ पे पहला परिवार का डिटेल्स हो गया, यहाँ पे दूसरा परिवार का डिटेल्स हो गया, तो इसलिए यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या 1 2 लिखाया गया। अब यहाँ पे देखिए परिवार का संख्या यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे परिवार का संख्या 3 है तो यहाँ पे क्रम संख्या देखिए क्या हो गया 1 2 3। तो मतलब परिवार का क्रम संख्या हम लोग इधर कुछ भी नहीं देखना है, इधर कुछ भी नहीं, भवन मकान क्रम संख्या कुछ भी नहीं, बस परिवार का क्रम संख्या परिवार संख्या से देखिए, और परिवार संख्या जो है वो मकान संख्या से देखिए। अगर यहाँ पे परिवार संख्या 4 होता तो ये 4 बार लिखा था। परिवार संख्या 4 का मतलब क्या कि एक ही मकान में 4 परिवार, क्योंकि परिवार संख्या को तो हम लोग मकान संख्या से देखते हैं, मकान से कि एक मकान में 1 परिवार तो परिवार संख्या हम लोग 1 लिखते हैं। अगर एक ही मकान में 2 परिवार तो परिवार संख्या 2 और मकान 2 बार। अगर एक ही मकान में 3 परिवार तो मकान को 3 बार लिखेंगे, और क्योंकि एक ही मकान में 3 परिवार और परिवार संख्या तीनों में 3 3 लिखेंगे, और क्रम संख्या यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, ताकि हम लोग हर परिवार का डिटेल्स यहाँ पे क्रम वाइज भर सके। अगर यहाँ पे परिवार संख्या 4 होगा तो इसको 4 बार लिखेंगे, और यहाँ पे क्रम संख्या क्या हो जाएगा, हमेशा परिवार संख्या से क्रम संख्या देखेंगे। 4 है तो यहाँ पे परिवार क्रम संख्या 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे परिवार संख्या 4 है, इसका मतलब कि एक ही मकान में 4 परिवार है, तो यहाँ पे जो भी मकान का नंबरिंग आएगा 5 के बाद 6, तो 6 भी यहाँ पे 4 बार लिखा जाएगा। और भवन तो एक ही होगा क्योंकि एक मकान में ये एक भवन और फिर उसमें 4 परिवार। तो ये हम लोग परिवार क्रम संख्या, परिवार संख्या और मकान संख्या समझ लिए। तो यहाँ पे वैसे ही था दो कि एक भवन में अगर यहाँ पे 2 मकान है और दोनों में एक एक परिवार है, तो उसको हम लोग यहाँ पे भर दिए। एक भवन में 2 भवन में 2 मकान 2 3, भवन नंबर 2 ही लिखाएगा। परिवार संख्या दोनों में 1 1 तो क्रम संख्या भी 1 1, और यहाँ पे सदस्य तो हम लोग परिवार का उसमें पूछ के गिन के लिख देंगे, और मुखिया भी उनसे पूछ के लिख देंगे। फिर अगला देखिए ये जो है वो कि एक ही भवन है और उस भवन में एक ही मकान है और उस मकान के अंदर 2 परिवार है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, एक मकान में ही 2 परिवार हो गए हैं। तो एक मकान को यहाँ पे 2 बार लिखे हैं, मकान नंबर 4, मकान नंबर 4। यहाँ पे एक मकान को 2 बार लिखे हैं, और उसके बाद से उसमें क्या हो जाएगा, परिवार का संख्या उसमें कितना है 2 है, तो उसमें परिवार संख्या 2 हो जाएगा। मकान संख्या 4 2 बार लिखेंगे, इसमें परिवार 2 रह रहे हैं तो इसलिए 2 परिवार दोनों में लिखेंगे, इसका क्रम संख्या 1 2 हो जाएगा, और उसका डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। उसी तरह से अगर एक भवन में एक ही मकान है और इस मकान में अगर 3 परिवार रह रहे हैं, एक ही मकान में 3 परिवार रह रहे हैं, तो देखिए भवन संख्या यहाँ पे 3 से 4 हुआ, एक ही मकान है तो यहाँ पे मकान नंबर 4 तक हुआ था, तो यहाँ पे मकान नंबर 5 हुआ। एक ही मकान में 3 परिवार है तो मकान नंबर 5 में 3 परिवार, और ये मकान नंबर 5 में 3 परिवार है तो ये 3 बार लिखाएगा, क्योंकि तीनों परिवार का डिटेल्स तो अलग अलग लिखना है। और यहाँ पे मकान नंबर 5 भी 3 बार लिखाया, उसी एक ही भवन में है तो भवन सेम ही लिखाया, मकान भी सेम है तो मकान भी सेम है, और इसमें परिवार 3 है इसलिए ये 3 बार लिखाया, परिवार 3 3 तीनों में लिखाया। क्रम संख्या में हम लोग बदल के 1 2 3 लिखे। परिवार संख्या 3 है तो 3 3 तीनों बार लिखाएगा, और क्रम संख्या में 1 2 3 लिखाएगा, और फिर उसका डिटेल्स हम लोग भर देंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा प्रपत्र को भरेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।